हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो 14 जुलाई से स्टार्ट है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो 17 जुलाई को है। तो उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, एक वैकेंसी की डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और लेटेस्ट जो है आरटी का रिप्लाई मुझे प्राप्त हुआ है और उसको मैं देने वाला हूँ आपके सामने। और पहले दिन का एनालिसिस करने वाला हूँ शिफ्ट वाइज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिडेट भी प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए 14 जुलाई का पहले एनालिसिस देख लेते हैं शिफ्ट वाइज। फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों जो सब्जेक्ट था, जैसे क्वांट 22, रीजनिंग 24, इंग्लिश 23 और जीके 12। यानी कि अगर हम देखें तो बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो इजी थे, लेकिन जो जीके का सेक्शन आया था, जो जीएस का सेक्शन आया था, वो थोड़ा सा टफ यहाँ पे देखने के लिए मिला था। सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 18th क्वांट की से मतलब ये समझ लीजिए एवरेज अटेम्प्ट है। ठीक है, ये एवरेज अटेम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। रीजनिंग 22 आपका इंग्लिश एवरेज अटेम्प्ट मीन्स कि कितना हो सकता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स और जो ऑनलाइन डाटा है उसके हिसाब से। 14 आपका बच्चे यहाँ पे हुआ जीके में यानी जीएस में। ठीक है, और अगर हम बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आपके क्वांट के बने, 20 रीजनिंग के, इंग्लिश के 23 और जीके के 16। फोर्थ जो आपका शिफ्ट था उसमें 23 आपके क्वांट के बने, 23 रीजनिंग और 24 इंग्लिश के और 13 आपके जीके के। यानी कि अगर हम ओवरऑल जो पेपर का पैटर्न देखें, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स ने बताया, आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है ये पैटर्न। तो ये पैटर्न अगर हम देखें बच्चों, तो आपका क्वांट हर बार की तरह इजी आ रहा है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया हुआ था। और रीजनिंग तो बहुत आसान है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि मतलब रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ है। साथ ही अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, इंग्लिश भी इस बार बहुत ज़्यादा इजी आ रही है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात माने तो बच्चे जो वोकैब है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। और जैसे फर्स्ट शिफ्ट में हमने देखा, एक बच्चे से हमने डायरेक्ट बात की और उसमें उसने बताया कि जो मतलब प्रीवियस ईयर ही के ही दोनों दिए थे, चाहे एंटो हो या फिर साइनो हो, ये दोनों प्रीवियस ईयर के थे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि मतलब आपको इंग्लिश में अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ के अच्छे से आप गए हैं, तो फिर आपको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। इस अच्छे तरीके से आपको पेपर को कर पाएंगे। आगे चल के हो सकता है नए वोकैब ऐड हों, तो अपने नए वोकैब जो आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे और रिवाइज़ कर रहे होंगे, उसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम पेपर के पैटर्न को समझ चुके हैं कि भाई पैटर्न हमारा किस तरीके से आ रहा है। जिस तरीके का पहला था वैसे ही आपका क्वांट का देखने के लिए मिल रहा है, रीजनिंग का देखने के लिए मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आपको दिखा देते हैं। बच्चे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आरटीआई का रिप्लाई था। ठीक है, जिसमें बच्चे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला। देखिए यहाँ पे ये चूँकि आरटीआई का रिप्लाई तो बहुत पहले का है, 21 मार्च का है ये, लेकिन ये वैकेंसी ऐड नहीं हुई थी अभी तक। ठीक है, तो बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्टिंग द वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर थ्रू कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 फॉरवर्डिंग प्रिंट आउट ऑनलाइन फ्रॉम द सरप्लस सेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है, जिसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की वैकेंसी यहाँ पे ऐड हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और डियर स्टूडेंट, ये आपकी लेवल 7 की वैकेंसी ऐड हुई है। मतलब टोटल 4 वैकेंसी ऐड हुई है, जिसमें 3 UR कैटेगरी की है, OBC की कोई भी वैकेंसी नहीं है, SC की कोई नहीं है, ST की कोई नहीं है और EWS की एक वैकेंसी। यानी ओवरऑल आपकी जो 4 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हुई है, उस 4 में से EWS और UR यही दोनों हैं। UR की 3 है, EWS की 1 है, मिला के 4 आपका हो चुका है। ठीक है, टोटल 4 हो गया। इन द स्टार्टिंग वैकेंसी मेंशन द अप्रूव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो मैंने आपको नोटिस दिखाई, इस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3 वैकेंसी और यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, 2 से 3 वैकेंसी यहाँ पे और आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो नोटिस थी, ये मैंने इसके ज़रिए आपको बता दिया कि अगर आपको ASO चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो आपके पास 4 वैकेंसी हैं। जनरल कैटेगरी में 3, EWS कैटेगरी में
एक, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस मैंने आपको दिखाया, इस हिसाब से ही आप करके आए होंगे और आपके इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी कैटेगरी में। एसएससी में भी प्रेजेंट टाइम में बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि हर मंथ में एसएससी का एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी, स्टेट और बाकी आपका यूजीसी नेट, आईआईटी नीट, इन सब की भी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा। 2024 में सीजीएल की तैयारी करने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका है। आपके लिए रैंकर्स बैच लाया गया बच्चों। यहाँ पे आपके रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, जीके और आपका इंग्लिश सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। इस लिस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है वो नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी अपनी कर रहे होंगे। आगे आने वाले सभी जो एग्ज़ाम डेट हैं एसएससी सीजीएल की, उन सभी एग्ज़ाम डेट्स पे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। अपनी तैयारी करते रहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।